तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हो ज्ञान का दरबार, जहाँ पे आपको मिलते हैं जीके एंड कंपटीशन से रिलेटेड सभी प्रकार की क्वेरीज। तो जल्दी से चलो ज्ञान का दरबार लगाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं और जो इसको बनने में टाइम लगा था राजस्थान को, वो समय था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। आप 8 7 14 याद आराम से कर सकते हो। 8 करना है, 1 कम करना है, फिर वापस 2 गुना कर देना है, यानी 7 दूनी 14। ये आपको याद हो जाएगा आराम से। और फिर आप देखते इसके चरण। तो ये आपको पता होगा कि 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। सबसे पहला था मत्स्य संघ, जो 18 मार्च 1948 का सन है, जो आपको याद रखना है। और इसकी ट्रिक एमपी से बस राजस्थान आई ये होगी, इसको भी आपको मैं बाद में समझा दूंगा। और सेकंड है पूर्वी राजस्थान, इसकी तारीख है 25 मार्च 1948। फिर है संयुक्त राजस्थान, इसकी तारीख है 18 अप्रैल 1948 में, ये मतलब इसका बना हुआ है, संयुक्त राजस्थान बना। और बेहतर राजस्थान 30 मार्च 1949, और इस दिन राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और आगे मैं आपको पूरी स्लाइड में आराम से बता देता हूँ, और इनको याद जरूर कर लेना। और जो मैंने ये मतलब आपको ये याद रखना है कि 3 बार तो आएगा 48 यानी 1948, फिर 2 बार आएगा 49 1949 1949, फिर 2 बार आएगा, फिर 1 बार आएगा 1950, 1 बार 1956, ठीक है। और जो ये पहले की तारीख है, ये आपको मतलब जैसे 18 अप्रैल 30 मार्च, इनको आपको मोबाइल नंबर की तरह याद करना है। जैसे 18 25 18, फिर 30, फिर 15, फिर 26 1, ठीक है। 18 25 18 30 15 26 1, ठीक है। और अवहृता राजस्थान हुआ था 30 मार्च 1949 को, इससे राजस्थान दिवस में कहा जाता है। उसमें 4 बड़ी रियासतें मिलाई गई थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। आगे और आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा, टेंशन मतलब वीडियो को एंड तक देखते रहना। और फिर है कि संयुक्त अवहृता राजस्थान, तो ये 15 मई 1949 को। और फिर राजस्थान, जो इसका नाम ही राजस्थान है, जो चरण है, और ये 26 जनवरी 1950 को आता है। इस दिन हमारा संविधान भी लागू हुआ था, इसलिए ये तारीख आपको याद हो जाएगी आराम से। और फिर आता है आधुनिक राजस्थान, जो अभी है अपने, वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को, पूरा बन के एकदम तैयार हो चुका था। और ये लास्ट चरण था, अंतिम चरण। तो अब आगे देखते हैं, और इनके जो भी आगे की चीज़ें वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मत्स्य संघ की बात करते हैं। तो इसमें 4 रियासतें थी, ABCD, मतलब अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि भाई बी भरतपुर के लिए आ रहा है, ऐसे तो बी भीलवाड़ा के लिए भी आ सकता है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। वैसे ऐसे एक ट्रिक हो सकती है। और जैसे अलवर आ गया इसमें, तो मैंने कहा था कि जब है ना ठिकाना, मतलब जो कोई रियासत होगी, यानी कि जहाँ पे वो केंद्र होगा, तो उसका ठिकाना भी उसमें ही आएगा। तो इसमें है ना 4 तो रियासतें होगी, एक ठिकाना हो गया जो निमराना, क्योंकि जो अलवर है वहाँ पे निमराना, और निमराना है वो ठिकाना है एक, इसलिए जब अलवर आएगा तो यहाँ इसमें मतलब इसका मतलब ये भी है कि इसमें निमराना भी है ना, मतलब एकीकरण हो चुका है। नहीं, अपन को लिखना नहीं है, बस इसमें ये याद रखना कि 4 रियासतें प्लस एक ठिकाना। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़। तो इनमें मैंने आपको बता दिया, ये हाड़ौती क्षेत्र है, और ये वांगड़ क्षेत्र है, ये कुशलगढ़ है। जो अब बांसवाड़ा आया, मतलब यहाँ पे ठिकाना भी आ गया कुशलगढ़, ठीक है। और इसमें हो गई थी अपने 9 रियासतें और एक ठिकाना। और तीसरी बात कहते हैं संयुक्त राजस्थान की, तो वहाँ पे संयुक्त राजस्थान में केवल एक ही रियासत थी, मेवाड़, जो कि बहुत बड़ी रियासत थी। और इसके राजा थे भोपाल सिंह, जो अपाहिज व्यक्ति थे। ये आपको याद रखना है कि वो अपाहिज थे, रियासत इसमें एक ही थी, लेकिन आपको ये याद रखना है कि वो अपाहिज व्यक्ति था भोपाल सिंह, और वो मेवाड़ का राजा था। तो आप देख रहे हैं पूर्वी राजस्थान, जिसमें कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, ये मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको संयुक्त राजस्थान भी बता दिया, आपको बताना था बृहत्तर राजस्थान। तो इसमें है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जो कि बड़ी रियासत है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ जयपुर में मतलब लावा ठिकाना भी आ गया, मतलब हो गई 4 रियासतें प्लस एक ठिकाना। तो इसकी ट्रिक हो सकती है जे जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। आपको जे 3 बार जे, फिर 1 बार बी, लेकिन इसमें ध्यान रखना बी का मतलब बीकानेर है, इसलिए थोड़ा मैं कह रहा हूँ ना, आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे किसके लिए क्या आ रहा है, और बाकी आप इनको आराम से कर सकते हो। और अब देखते हैं 5वें, मतलब जो आगे की रियासतें हैं और जिनका विलय हुआ था, उनको मैं आपको समझा देता हूँ। तो अब है संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, ये मत्स्य संघ का विलय हुआ था। इसमें जो मत्स्य संघ में रियासतें थी वो इसमें हो गई थी, मतलब आपको बस यही लिखना, मत्स्य संघ का विलय हुआ था। और ये किसकी समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो शंकर देव राय की समिति पर की सिफारिश पर ये विलय हुआ था मत्स्य संघ। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि शंकर देव राय समिति जो हुई थी उसकी सिफारिश पर। और अब छठा है कि राजस्थान, तो इसमें भाई सिरोही, जिसमें कि भाई आबू एक देलवाड़ा है, 2 जगह उनको छोड़ दिया गया, बाकी को विलय कर लिया गया। और एक नोट करने की बात है कि सिरोही का गांधी किसे कहा जाता है, यानी कि राजस्थान का, या सिरोही का गांधी तो होगा गोकुल भाई भट्ट, उन्हें सिरोही का या फिर राजस्थान का गांधी कहा जाता है। और अब बात करते हैं आधुनिक राजस्थानी जो अभी है, तो उसमें जो ये 2 क्षेत्र बचे हुए थे, सिरोही के आबू व देलवाड़ा, तो उनको ले लिया गया।
प्लस जो अजमेर मेड़वाड़ा था, जो मेन केंद्र शासित प्रदेश था, उसको अंतिम चरण में मिलाया गया। और ये आपको जरूर याद रखना है भाई, अंतिम चरण में अपने ठिकाने को मिला गया, जो इम्पोर्टेंट केंद्र शासित प्रदेश को मिलाया गया, जो अजमेर मेड़वाड़ा था, तो उसको जरूर ध्यान रखना है। और आगे आप इसको एक बार आप पूरा देख सकते हो आराम से। एक बात और है नोट करने की कि सुन्नेल टप्पा मध्य प्रदेश को दे दिया गया। एक जगह थी सुन्नेल टप्पा, वो कहा भाई जो मध्य प्रदेश राज्य था उसको दे दिया गया। और सिरोही 2 बार विलय हुआ। कैसे? एक तो वह अपने छठे चरण में केवल सिरोही का विलय हुआ, उसमें आबू व तेलवाड़ा को छोड़ दिया गया, तो उसमें से मतलब केवल 2 जगह छोड़ दी गई। लेकिन जब 7वें चरण में वापस उसका विलय हुआ तो क्या हुआ, वापस से आबू व तेलवाड़ा को लिया गया। तो उनको लिया तो वो सिरोही के अंदर आते हैं, तो उस हिसाब से सिरोही का 2 बार विलय हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। और बाकी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछ लेना। करते हैं इनकी राजधानी कौन सी थी। तो जैसे 1 नंबर है ना, मतलब वो पहले चरण की है, तो मतलब सबसे पहले मत्स्य संघ था, उसके अलवर है, फिर कोटा, उदयपुर, जयपुर। अब जयपुर के बारे में ये बात है कि सत्यनारायण राव की समिति की सिफारिश पर राजधानी बनी थी जयपुर। तो आपको ये याद रखना, सत्यनारायण राव। ये 2 समिति आपको, एक तो वो याद रखनी है जिससे उसका विलय हुआ था, और एक ये याद रखनी है। और फिर वापस जयपुर 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 चलती रहेगी लास्ट तक। बस आपको अलवर, कोटा, उदयपुर याद रखनी है 3, और फिर जयपुर चलना है। ठीक है। और इसकी जो ट्रिक्स है वो अभी आपको मिलती रहेगी, इसलिए वीडियो में एंड तक रहना, कि ट्रिक्स इनकी सबकी मिलेगी, आपको आराम से याद हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। और मैंने ऐसे टॉपिक लिखा वो आप समझ गए ना। जैसे पहला टॉपिक मत्स्य संघ, दूसरा उसके लिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां अंतिम चरण के लिए, जैसे है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे राजधानी या राज प्रमुख सब देख लेते हैं, प्रधानमंत्री। तो अब देखते हैं राज प्रमुख कौन कौन थे। तो उनमें था उदयभान सिंह, जो कि धौलपुर का राजा था, भीम सिंह जो कोटा का राजा था, और भूपाल सिंह जो उदयपुर का राजा था, जो अपाहिज व्यक्ति था। और जो 4th चरण में, यानी कौन सा, चतुर्थ चरण में होगा आजीवन महाराज था राज प्रमुख, जो भूपाल सिंह था। भाई भूपाल सिंह ने शर्त रखी कि मुझे जब राज प्रमुख बनाओ तो आजीवन बनाओ, यानी कि बस मैं ही राज प्रमुख रहूं। और सवाई मान सिंह द्वितीय था, उसको फिर राज प्रमुख बना दिया गया। और जो महाराज जो भूपाल सिंह था, उसको आजीवन महाराजा बना दिया गया। क्योंकि भाई सवाई मान सिंह द्वितीय ने भी कहा कि मैं भी बनूंगा तो भाई एकदम आजीवन बनूंगा, और मैं खुद राज प्रमुख बनूंगा। तो दोनों ही बात रखना चाहते थे, तो फिर क्या किया, भूपाल सिंह को तो महाराजा बना दिया, यानी उसकी भी बात सुनी जाएगी, वो भी एक प्रमुख के रूप में काम करेगा। लेकिन सवाई मानसिंह द्वितीय को भी राज प्रमुख बनाया गया। फिर लगातार यही क्रम चलता रहा कि भाई वो तो आजीवन रहा राज प्रमुख, जो अपना भूपाल सिंह है, और सवाई मानसिंह है वो भी अपना राज प्रमुख के रूप में कार्य करता रहा, यानी दोनों ने मिलकर काम किया एक तरह से। अब आगे देखते हैं, बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की। तो सबसे पहले चरण के शोभाराम कुमावत, जो अलवर से हैं। गोकुल लाल असावा सेकंड के, थर्ड के माणिक्यलाल वर्मा, जिसे मेवाड़ के गांधी कहते हैं। आप मेवाड़ के गांधी आ गया तो उसे कहते हैं माणिक्यलाल वर्मा, ये आपको याद रखना है, इनको नोट करते जाना बस आप, जिससे आपको कभी भूलो नहीं। और 4th टॉपिक है, जो 4th चरण था उसके हीरालाल शास्त्री, फिर वही चलते रहे 5वें 6ठे चरण में, 7वें में चेंज हो गए और मोहनलाल सुखाड़ी आ गए, ये आपको याद रखना, अंतिम चरण में चेंज हो गए थे। ठीक है प्रधानमंत्री। और फिर आप नोट करने की बात है, जो आपको यहाँ से सही पता नहीं चल रहा होगा, इसलिए एक स्लाइड चेंज करके बता देता हूँ। तो अब एक नोट करने की बात यह है कि जो 7वां संविधान संशोधन हुआ है, पहले तो ये देखते हैं, ऊपर वाला नोट रह गया। 4थे चरण के बाद प्रधानमंत्री का जो पद था उसे मुख्यमंत्री के नाम से जाने लगा 4थे चरण के बाद। ठीक है। और फिर अगला टॉपिक है, जो अगला है वो है जो 7वां संविधान संशोधन था 1956 को, राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद सृजन किया गया। मतलब जो राज प्रमुख था वो हटा दिया गया और राज्यपाल आ गया उसकी जगह, वो 7वें संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत। ठीक है। अब राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन था, तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, जिनका मनोनयन हुआ, यानी किसी ने उनको कहा और वो भाई मुख्यमंत्री बन गए, तो हीरालाल शास्त्री। और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, उनका नाम है टिक्काराम, मतलब टिक्का लगवा लिया उन्होंने वैक्सीन का, इसलिए निर्वाचित हो गए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ें भी देख लेते हैं। बात ये आती है कि भाई पहला चुनाव कब हुआ राजस्थान का, तो वो होगा 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। और एक बात और है कि राजस्थान का मनोनीत व निर्वाचित दोनों वर्ग से कौन था, जो एकमात्र मुख्यमंत्री था, उसका नाम है जय नारायण व्यास। और इसने मारवाड़ हितकारिणी सभा में योगदान रहा इसका, जय नारायण व्यास का। और ये मतलब मनोनीत भी था एक तरफ से निर्वाचित भी था, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको तो नोट डाउन जरूर कर लेना। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अक्सर ये सवाल पूछा गया है कि भाई ऐसा कौन सा है जो निर्वाचित भी हुआ और मनोनीत भी हुआ है, ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि वो कौन है, वो है जय नारायण व्यास। तो अब देखते हैं कि वह उद्घाटन किसने किया। तो सबसे पहले चरण का उद्घाटन किया NV घोड़ांडगिल। ठीक है। और सेकंड का भी इसने किया, और थर्ड का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और 4th का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, जो कि भारत के प्रथम गृह मंत्री है, उप प्रधानमंत्री है, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और 4th 5th 6th से 7th उनको रहने दो आप,
अब 4 रखोगे भाई, 4 का ये मेन, और उनके है भी नहीं कोई, उनके डैश लगा देना, उनके कोई भी नहीं है, और लास्ट में आपको एक सारणी मिल जाएगी जिसमें आपको पूरा समझा दिया जाएगा सब कुछ। अब कुछ नोट करने की बातें जो कर लेना कि 7वें चरण का विलय राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया, यानी कि जो 7वां चरण था आधुनिक राजस्थान, उसका विलय किसके आधार पर हुआ, तो राज्य पुनर्गठन आयोग। और राज्य पुनर्गठन आयोग ने अधिनियम 1953 में बना, मतलब जो राज्य पुनर्गठन आयोग ये कब बना, इसका भी सवाल आता है, तो 1953 में, और लागू हुआ 1956 में, 53 में बना, 1956 में लागू हुआ। अध्यक्ष इनके फजल अली और हरदेनाथ कुंजरू, KM पणिकर, इनमें 3 ही सदस्य होते हैं। तो इनमें भाई एक है फजल अली और हरदेनाथ कुंजरू है ना, और KM पणिकर। ठीक है, अब आगे बढ़ते। नोट करने की बात है जो करते रहना कि 1947 में आज़ादी के समय 562 रियासतें थी भारत में। भारत की बात हो रही है तो भाई 562 थी, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए लिख लेना। और अब नोट करने की बात पहली, SK धर, तो भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाया, मतलब कि जो SK धर है उन्होंने कहा भाई भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाया जा सकता, लेकिन फिर JVP यानी कि जवाहरलाल नेहरू, और V से होगा P से होगा पट्टाभी सीतारमैया, V से होगा वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और तो इन्होंने कहा भाई भाषा के आधार पर राज्य बनाया जा सकता है, और इन्होंने कहा इनका इसलिए शॉर्ट में है JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और P से पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो फिर भाषा के आधार पर निर्मित सबसे पहला राज्य कौन सा था, तो वो था आंध्र प्रदेश, जो 1953 में बना। अब आप कहोगे भाई लागू तो 1956 में हुआ, वो तो हुआ, आपकी बात सही है, लेकिन 1953 में वो आ तो गया था अस्तित्व में, तो उसने प्रयोग किया और देखा कि भाई भाषा के आधार पर बनता है तो कुछ होता तो नहीं है, तो उन्हें आंध्र प्रदेश को बना के देखा, उनका अभियान एकदम सफल रहा। लेकिन एक प्रॉब्लम आई थी, वो अभी देख लेते हैं कि जो एक 58 दिन तक आमरण मतलब ऐसे आमरण अनशन चला, यानी भूख हड़ताल हुई, तो उसमें ना एक पोंटी श्री रामलू की मृत्यु के बाद राज्य बना। पहले इसमें दिक्कत आ रही थी, लेकिन फिर एक की इनकी मृत्यु हो गई, पोंटी श्री रामलू की मृत्यु के बाद ये राज्य बन गया। तो भाई जब कुछ होगा कांड तभी तो कोई काम होगा। तो अब आगे देखते हैं कि बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ, यानी कि जब उन्होंने साइन किया तो कहा मैं अपने मृत्यु पत्र पर भी साइन कर रहा हूँ। अभी इन्होंने क्यों कहा इसका तो अभी मुझे रीज़न नहीं पता, जैसे पता चल जाएगा मैं शॉर्ट वीडियो में या कैसे आपको बता ही दूंगा, कमेंट में पता चल जाएगा। तो आपको पता हो तो कमेंट में मुझे बता देना। तो आपको पता होगा कि जो चतुर्थ चरण है यानी कि 4th चरण, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उसमें 4 ना मतलब स्थापित विभाग स्थापित हुए थे। तो सबसे पहला नाम है हाईकोर्ट, जो कि जोधपुर में स्थापित हुआ था, और दूसरा है शिक्षा विभाग जो बीकानेर में, तीसरा कृषि विभाग जो भरतपुर में, और चौथा खनिज विभाग जो उदयपुर में, जो वर्तमान में भी वहीं पर है जहाँ पर पहले स्थापित हुए थे, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 4th चरण, इसलिए इसको तो जरूर पूरा आराम A to Z नोट डाउन कर लेना, एकदम रट लेना इसको। ठीक है, अब आगे देखते हैं, और समझना भी थोड़ा, ऐसा नहीं कि पूरा रटने में लगा दो, थोड़ा उसको समझ के और फिर उसको एकदम एकदम पक्का करना है आपको। अब इनकी वार्षिक आय भी बता देता हूँ। तो मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी 1,84,00,000 रुपये, यानी 1.84 लाख रुपए, और पूर्वी राजस्थान की थी 1.90 लाख रुपए, और संयुक्त राजस्थान की थी 3.16 लाख रुपए। ठीक है, और मत्स्य संघ का नाम किसने दिया था, तो KM मुंशी ने, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको तो इंपॉर्टेंट लगा ही लेना। वार्षिक आय है ना, मतलब कांस्टेबल के एग्जामों में पूछ ली जाती है, इसलिए इसको भी एक बार देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा कंप्लीट होता है राजस्थान का एकीकरण, और अब ये आप आराम से इसको देख लेना। इसमें चाहो तो आप स्क्रीनशॉट खींच लेना वीडियो का एकदम फुल HD पे करके, जिससे एकदम क्लियर आ जाएगा। फिर इसको आराम से आप जूम करके आराम से इसमें जो भी चीज़ें लिखी है उसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, और नीचे सब ट्रिक दी हुई है उनको समझ लेना, और एकदम अच्छी से ट्रिक आपको आराम से समझ में आ जाएगी। कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी दिक्कत है कमेंट कर देना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब के लिए आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा, कहीं जाना मत। तो सब्सक्राइब के लिए आपको करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब फिर करना बेल नोटिफिकेशन को ऑन, जिससे मिलेगी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन, और वीडियो को लाइक कर देना है, और जो भी समस्या आए कुछ भी तो कमेंट जरूर कर देना, और जो एंड स्क्रीन में वीडियो है इनको चेकआउट कर लेना। गुड बाय फ्रेंड्स।